हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये है दिवाली के अगले दिन की सुबह। ये रात को हमने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी, अच्छे से मनाई होगी आपने। और ये है हमारी कल की बनाई हुई रंगोली, दिए, जो भी सेटअप कल लगाया था वो था। और यहाँ पे आधा झाड़ू मम्मी ने मार दिया था। और देखिए आंगन की क्या हालत हो गई है। तो अनार और जो चक्री जला जला के बच्चों ने पूरा आंगन ख़राब कर दिया है। तो जो भी मोटा मोटा कूड़ा था तो वैसे ही मम्मी ने हाथ से उठा के डाल दिया था। और ये जो बाकी रेत रेत निकली रहती है कूड़े से, वो है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी कि हमारे जो बगीचा है, देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। इधर लहसुन लगी है, उधर राई है। और यहाँ एक गमला था, तो उस प्लांट ने गमले को फोड़ दिया था, तो इसलिए उसको निकाल के साइड रख दिया है। और अभी भी हमारी जो मिर्चें वो लगी हुई है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस बार काफ़ी मिर्चें हो जाएंगी हम लोग की। जब तक दिवाली थी तब तक तो लड़ियाँ हैं, और एक दो दिन भी अभी लड़ियाँ जलेंगी हमारे यहाँ। और हाँ, आप लोगों को हैप्पी गोवर्धन। तो आज है गोवर्धन, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो जो है स्टार्ट करती हूँ सुबह से। और वीडियो मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो मैं अब आपसे सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो जो उसका मैंने ऐड कर दिया है। तो अब सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग भाई दूज का वीडियो आप बनाए। सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? अभी मैं नाश्ता बनाया है, नाश्ता बना के अभी मैं निपटी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं नहाने। तो नहाने के बाद फिर रेडी होंगी और जाएंगे भैया दूज मनाने। तो आज भैया दूज मेरी सिस्टर के यहाँ मन रहा है, जो बड़ी सिस्टर है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हर साल कभी एक सिस्टर कभी दूसरी सिस्टर एक दूसरे के घर हम मनाते हैं। तो इसमें भाई आता है वैसे भी, तो सबके घर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम इस बार, पिछली बार तो मेरे घर में ही था भाई दूज का प्रोग्राम, और इस बार मेरी बड़ी सिस्टर के घर है। तो चलिए फिर फटाफट से रेडी होंगे और उसके बाद भाई दूज मनाएंगे। तो वो है मेरी सिस्टर का, तो सभी वहीं आएंगे, तो मैं सबसे मिलाऊंगी आपको। और टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है और लेट भी हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ से जाते जाते भी टाइम लग जाता है। थोड़ा मुझे स्वीट भी लेना है और बच्चों के लिए जो गिफ्ट है वो भी लेने हैं। तो मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चों के लिए क्या लूँ मैं। और बस अभी रास्ते में ही देखती हूँ, दिमाग चलाऊंगी, सोचूंगी क्या देना है बच्चों को। क्योंकि चॉकलेट वगैरह तो हर साल देते ही हैं और पैसे भी देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस बार कुछ चीज़ दूँ, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही मैंने बच्चों को छोटे से एक स्पार्कल वाले बैग दिए थे, जो बैकपैक होता है। तो वो यूजेबल भी है, उनके काफ़ी काम भी आ जाता है। तो सोच रही हूँ कि इस बार क्या दूँ। तो अभी देखती हूँ कि कुछ ख्याल आ जाए दिमाग में कि क्या ले जाना है। तो बस फिर उसके बाद लेके चलेंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो फिर फटाफट से नहाते हैं और रेडी होते हैं, और फिर सीधा मैं आपसे मिलूंगी अब तो दीदी के चल घर। दिए हम दीदी के घर, और रास्ते में हमने लिए कुछ स्वीट्स। और फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम लेंगे थोड़ा सा जो बच्चों के लिए गिफ्ट लेने हैं वो लेने हैं। तो मैंने सोचा है कुछ बैग बच्चों के लिए लिए जाएं। तो एक बैग शॉप पे आए हैं हम। ये है पल्टन बाज़ार में, और ये खुद के मैन्युफैक्चरर है। ये खुद बैग बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। और जैसे किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में बैग चाहिए अपनी दुकान के लिए, तो उनके लिए भी बनाते हैं। तो मैं इनसे काफ़ी बार बैग ले चुकी हूँ। और अच्छी क्वालिटी के बैग होते हैं। कुछ आपको इशू है बैग में तो वो रिटर्न भी कर देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के बैग्स लगे हुए थे। और भैया भी दिखा रहे थे कि अभी लेटेस्ट आया है, इसको ले लो। तो मैंने कहा मैं अपने लिए बाद में लूँगी, मुझे बच्चों के लिए बैग्स चाहिए। तो फिर आरब भी मुझे कह रहे थे मम्मी नहीं ये वाला लो, ये वाला लो। तो भैया बहुत अच्छे हैं, वो जानते भी, क्योंकि काफ़ी बार ले चुकी हूँ बैग। तो जो भी नया मटेरियल आता है वो दिखाते हैं कि ये लीजिए। और आजकल आपने देखा होगा इस टाइप के बैग बहुत चल रहे हैं। तो बस यहाँ से हमने बैग बच्चों के ले लिए, 2 बैग लिए हैं। और वो आपको घर जाके पता चल जाएगा कि मैंने कौन से बैग लिए हैं जब आरब उनको देगा। तो बस आगे बढ़ते हैं फिर दीदी के घर के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका था, 10:30 हो चुके थे। और बार बार कॉल आ रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस अब फटाफट से बैग लेके हम लोग चलते हैं। तो मैंने जो बैग्स थे उनको रैप नहीं करवाया था, क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने रैपिंग छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब रैपिंग मैंने कहा बाद में देखेंगे, वैसे भी बच्चों ने 2 मिनट में फाड़ के उसको देख ही लेना है। तो मैंने कहा छोड़ो रैपिंग। तो बस अब चलेंगे दीदी के घर की तरफ। और हम थोड़ी सी देर बाद हम पहुंच गए थे घर पे। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे, बट अनु नहीं आया था। तो दीदी बनाती है, बड़ी दीदी बनाती है अनु का भाई दूज, तो वो नहीं आया था उस टाइम पे। तो उसको हमने कॉल किया था, तो उसने कहा था मुझे भी आधे घंटा लग जाएगा, आप बच्चों का स्टार्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे बच्चों का भाई दूज मनाने लग गए थे। तो ये बड़ी दीदी के दोनों बच्चे हैं। तो ये पहले आपस में मना रहे हैं भाई दूज, फिर एक एक करके सब एक दूसरे को भाई दूज मनाएंगे। और घर से निकलते मैंने सूट ही पहना था, क्योंकि लेट हो गया था और साड़ी लगाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर गाड़ी भी चलानी थी, और अब भी मेरे साथ था, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैं साड़ी लेकर गई थी दीदी के घर। तो मैंने सोचा वहीं पहन लूँगी, क्योंकि फिर दीदी भी लगाई थी थोड़ा साड़ी। और हमारा कुछ प्लान नहीं था ऐसे साड़ी पहनने का, लेकिन फिर दीदी को बोला, मैंने कहा मैं साड़ी ला रखी हूँ, तू भी साड़ी पहन। तो
फिर तब हमने साड़ी पहनी, नहीं तो हमारा कुछ प्लान था कि हम साड़ी पहनेंगे या सूट पहनेंगे। दी तो सूट ही पहन रही थी, फिर मैंने कहा मैं भी साड़ी लाई हूँ तो चलो अब तीनों के तीनों मैंने कहा साड़ी पहन लेते हैं। तो ये जो पिंक फ्रॉक में ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी उसकी लड़की है, तो वो भी आर्यन का भाई दूज मनाती है। तो दोनों बहनों ने बना दिया है आर्यन का भाई दूज और दोनों को उसने दे दिए हैं गिफ्ट। और ये है दीदी की ननद की लड़की, तो वो भी आ रखे थे, तो उन्होंने भी आर्यन का भाई दूज मनाया। वो भी रक्षाबंधन भाई दूज दोनों साथ में ही मनाती हैं, तो इसलिए उसका भी उन्होंने बना दिया है। और सेकंड बारी अब आएगी जो मेरी सेकंड दीदी है उसके बेटे की, तो उसको फिर दोनों मिलकर बनाएंगे भैया दूज। फिर आएगी आरव की बारी, तो उसमें फिर से नंदू और पीयू दोनों इसका बनाएंगी, फिर आरव का भी सेम दोनों ही मिलकर बनाएंगी। और अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो अपने से ही खुद ब खुद आरती कर लेते हैं, खुद माला पहना लेते हैं। जब भी थोड़े छोटे थे तो हम ही इनका थाली पकड़ के आरती करवाते थे, तब बोलते थे अब टीका लगाओ, अब नारियल दो। लेकिन अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो बच्चे अब खुद ही मतलब ये सब करने लग गए हैं, तो अच्छा लगता है। और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। ये सब के सब अभी इतने शांत लग रहे हैं, पर ये बिल्कुल शांत बच्चे नहीं है। इन्हें देख के तो भी ऐसा लग रहा है वाह कितने पोलाइट बच्चे, एकदम शांत, कितने प्यारे बच्चे। लेकिन ये सब अभी थोड़ी देर पहले इतनी मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे ना, कि इनको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि ये इतने क्यूट से बच्चे होंगे। लेकिन हमारे सारे बच्चे जितने बहुत ही क्यूट हैं, बस ये आपस में खेलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये मिलते हैं तो बस इतना उधम करते हैं कि बहुत ज़्यादा, और हमेशा एक दूसरे को मिलने के लिए बोलते रहते हैं। जैसे मैंने आज आरव को बोला कि हम जा रहे हैं जेठी के घर, तो फिर बोलने लगे कि मम्मी हाँ नंदू दीदी भी है, पीयू दीदी भी आएगी, जो काना है वो भी आएगा। तो बच्चों को अब नाम भी सबके याद हो गए और पता भी कि ये जेठी के बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ मौसी नहीं बोलते हैं, जो बड़ी दीदी होती है उनको जेठी बोलते हैं। तो मेरी दोनों दीदी हैं उनको आरव जेठ ही बोलता है। और अब आ गई है आरव की बारी, तो नंदू और आरव तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। अभी तो बड़े अच्छे लग रही है, पर बहुत देखो अभी भी वो उसको मजाक ही उड़ाने पे लगी है, क्योंकि वो उसको बहुत पिन करती रहती है किसी न किसी बात में, और चिढ़ाती रहती है, उसके गाल खींचती रहती है बहुत ज़्यादा। और तो आरव उतनी बार बोल गया था मम्मा दीदी मेरे गाल खींच रही है। तो बच्चे ऐसे ही जब भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा मस्तीबाजी करते हैं और इन्हें अच्छा लगता है। और नंदू तो बोल रही थी कि आरव आज यहीं रुक जा, कल संडे है, आज संडे था, तो बोल रही थी कि एक दिन और रुक लो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आजकल क्लासें भी हैं बच्चों की। तो फिर बस नेक्स्ट चलते हैं हम, दीदी कर रही हैं भाई दूज, तो ये सेकंड नंबर की दीदी है, क्योंकि अन्नू भी पहुंचा नहीं है तो दीदी बाद में करेगी भाई दूज। और अब है दीदी कर रही है भानु का भाई दूज। तो इस बार तो मैं भाई दूज नहीं मना पाऊँगी, क्योंकि जो सूरज है उसको मैं राखी बांधती हूँ। भाई दूज तो राखी तो मैंने उसको भिजवाई थी, बट भाई दूज के लिए भाई साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने फिर भानु को ही उसका नारियल दे दिया था, क्योंकि ये तो छोड़ना नहीं पड़ता है, इसको देना ही पड़ता है। और यहाँ पे भानु लाया था बच्चों के लिए चॉकलेट्स के डिब्बे, तो वो दिया है, तो मैं उसी को भानु को ही दे रही हूँ नारियल, क्योंकि इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा भाई है विदेश में, तो हमारे लिए तो तीनों भाई बराबर है हमेशा से ही, चाहे एक हो नहीं हो। वो तो कभी कभी क्या करें काम हो जाता है, तो इस वजह से, नहीं तो हर साल हम लोग ऐसे ही भैया दूज और रक्षाबंधन मनाते हैं साथ में। तो इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम साथ में फिर से भाई दूज मनाएंगे और रक्षाबंधन ही मनाएंगे। तो ऐसा कभी कभी चलता रहता है, काम की वजह से सबको इधर उधर जाना पड़ता है, तो चलता रहता है। और भानु ने मुझे दिया था एक क्यूट सा गिफ्ट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के घर में, और यहाँ पे हमने भी पूजा कर ली है, और सबने ही पूजा कर ली है, सिस्टर। और यहाँ पे है भाई, इधर हो रहा है फोटो सेशन। और आप लोग कैसे मना रहे हैं अपने घर में, बताइएगा ज़रूर। तो हम सब ने भाई दूज मना दिया था, और यहाँ पे अनु फिर आ गया था भाभी के साथ। तो वो भाभी को भी लेके आ रखा था, मतलब भाभी क्या हमारी बौरी लगेगी वो, क्योंकि अनु हमसे छोटा है, तो उसकी वाइफ को, हम होने वाली वाइफ को बौरी बोलेंगे। तो वो आ गए थे दोनों, और फिर उसके बाद दी ने भाई दूज मनाया, और फिर सब बैठ के थे पंगत में खाना खाने। तो हमारे जब भी सब ऐसे आते हैं तो सब हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, डाइनिंग में कोई नहीं खाता है, क्योंकि बड़ा भैया दूज मनाने के बाद मेले में तो आपके साथ इंजॉय करेंगे मेला, आप भी करना हमारे साथ मेला इंजॉय। तो भाई दूज हमारा मन गया था, और हम सब बैठ के पहले गप्पे ही मारे थे ऐसे ही। तो ऐसे ही डिसाइड हुआ कि दीदी के घर के नज़दीक ही लगाए हुनर हाट। तो दीदी बोल रही थी, दीदी और एक दिन पहले वहाँ गए थे, तो दीदी ने कहा बहुत अच्छा वहीं सामान देखने के लिए आ रखा है, बहुत सारी चीज़ें आ रखी, तो चलते हैं वहाँ। तो टाइम बचा था, तो भानु, मैं, मेरी दोनों सिस्टर, हम सब आ गए थे यहाँ मेला घूमने। तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये आज ही के लिए था और कल लास्ट था, ख़त्म होने वाला था। और वैसे जब मैं पिछले मेले में गई थी जो दीदी के घर के नज़दीक ही था वहाँ, तो वो दिवाली से पहले ख़त्म हो गया था।
और ये उसके बाद स्टार्ट हुआ था। तो दीदी ने कहा कि आज चलना है, चलो, नहीं तो फिर कल ख़त्म हो जाएगा तो तुम नहीं देख पाओगे। तो मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं, हमें तो बहाना चाहिए था घूमने का। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि दीदी के घर से बहुत ही नज़दीक था, तो इसलिए गए थे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आई थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी, बट थोड़ा कॉस्टली थी, लेकिन देखने लायक ऑल टोटल चीज़ें थी यहाँ पर। ये जो फ़ोटो फ्रेम देख रहे हैं हम, ये स्टोन होता है, उसको बना रखा है, स्टोन को चिपका के इनमें कलर करके बना रखा है। तो बहुत, ये तो मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो वहाँ पे जो मेरी बात अधूरी रह गई थी कि भानु ने मुझे जो गिफ्ट दिया था तो वो रेड पैकेट में था। तो बच्चे बार बार जिद कर रहे थे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या है, क्योंकि बच्चों को तो रैपिंग खोलने की लगी रहती है। वो सोचते गिफ्ट पैक है तो पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। तो मैंने बच्चों के सामने से फाड़ दिया था। भानु तो पता नहीं थी, घर में ही देखना, इन बच्चों को सस्पेंस में ही रहने दो। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि बच्चे बार बार घूम फिर के गिफ्ट मेरे पास लाते, इसे खोलो, इसे खोलो, इसमें क्या है। तो फाइनली मैंने उसको खोल दिया था, और उसके अंदर एक डेकोरेशन का, आपने अरोमा सुना होगा, तो वो बाहर से चीनी मिट्टी का एक पॉट जैसा है, उसके अंदर दिया जलाओ और कुछ बूंदे अरोमा की डालो तो रूम फ्रेशनेस का काम करता है, रूम फ्रेशनर का। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें। तो वो दिया था मुझे, तो मुझे वो बहुत पसंद था। मैं दिवाली में लेने की भी सोची थी। उसमें एक बल्ब वाला भी आता है, तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन भानु ने वो दे दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, ये मैं सोच ही रही थी, तो ये मिल गया गिफ्ट, तो खुशी खुश है। वैसे भी गिफ्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है किसी भी फेस्टिवल में, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भाई दूज हो। हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा भाई दिन दुगनी रात चौगनी अच्छे से तरक्की करे, अपना काम करे, स्वस्थ रहे। बस हम यही कामना करते हैं, बाकी लेने देने से कुछ नहीं होता है। वैसे भी हर साल भानु लोग हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही हैं, और हम भी उन्हें भाई दूज पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वही हमें गिफ्ट दें, ऐसा नहीं होता है। पिछले साल हमने जैकेट्स ली थी उनके लिए, तीनों के लिए। इस साल अभी इस बार कुछ हमारा प्लान नहीं बना है, तो ज़रूर नहीं कोई फेस्टिवल में देना। वैसे भी हम कभी भी बोल देते उन्हें कि तुम्हें कुछ लेना है तो चलो मार्केट चलते हैं, तो हम लोग ऐसे जाते रहते हैं। और अगर रक्षाबंधन रहता है तो भानु अन्नू लोग बोल देते हैं कि दीदी आपको कुछ लेना है तो ले सकते हो आप, या जैसे सूट वगैरह लेना है तो दीदी आओ चलो पसंद कर लो आपके लिए, राखी के लिए। मतलब पहले से ही उनको काफ़ी तैयारी रहती है कि अब राखी आने वाली है, तो चलो दीदी के लिए सूट लेना है, ये लेना है। तो ऐसे हो जाता है। तो मतलब ये वैसे गिफ्ट इतना मायने नहीं है कि देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये कि हमेशा ये त्यौहार ऐसे ही मनाते रहे, हर साल सब लोग साथ मिलकर। इस बार जो जिस भाई को मैं सूरज को नारियल देती हूँ तो वो नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे तीनों बराबर है। अगर सूरज को नहीं मिल सका नारियल तो मैंने भानु को दे दिया है, कोई बात नहीं, जाना एक ही जगह है, क्योंकि वो भी भाई है हमारे लिए। और होपफुली कि नेक्स्ट ईयर वो आ जाएगा तो सब मिलकर फिर से मनाएंगे। तो फिर आगे स्टार्ट करती हूँ मैं कि मेला आप देख ही रहोगे कि बहुत अच्छा लगा हुआ था। यहाँ बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें आ रखी थी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी, लेकिन मैंने बता दूँ कि मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था यहाँ पे। 4-5 हज़ार से नीचे का कुछ सामान नहीं था। एक छोटी सी भी चीज़ ले रहे थे तो वो भी 2 हज़ार 2,500 ऐसे बोल रहे थे। और ये है एक पेंटिंग बनाई हुई थी इन्होंने, जो मोर पंख होता उसके ऊपर पेंटिंग बन रही थी, तो ये 2,000 सिंगल पीस था, और पेयर का वो 4,000 ले रहे थे। तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैं सोच भी रही थी कि बनाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ यूनिक थिंक, बहुत ही अलग टाइप का था। देखिए ये मोर पंख में किसी ने अपना फ़ोटो बनाया हुआ है, और इसको फ्रेम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये। और यहाँ पर जो हाट में आए हुए थे लोग, ये अलग अलग स्टेट के आए हुए थे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, बिहार से, आसाम से लोग अपना अपना जो भी हुनर टैलेंट है उसको लेकर आए हुए थे। और यहाँ पे ये दिवाली के कुछ जो बोलते हैं, इनको छन्नियाँ होती है, इनसे डेकोरेशन की चीज़ें बन जाती हैं, जो हम रंगोली बनाते हैं, वो भी था, तो वो बना के भी दिखा रहे थे। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन दिवाली हो चुकी थी, और ऐसे वाले तो मार्केट में शायद मिल भी जाते हैं। और पेंटिंग्स तो यहाँ पे लाजवाब थी। एक जगन्नाथ जी की पेंटिंग थी, वो कम से कम 1.5 लाख रुपए की थी, अगर कोई लेना चाहेगा तो। और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था राजस्थानी जूतियों का, तो ये भी मीन्स 2,000, 1,500, 1,800 से कम की नहीं थी। और एक यहाँ पे स्लीपर है, जो ये भी जूट जैसे जो लकड़ी होता है उससे बनाए हुए थे, बैग्स थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ें थी, मुझे तो बहुत पसंद आया था ये। डंडी इसमें लगाएंगे और खुद बनाएंगे। यहाँ पे जो फर्नीचर होता है वो तो सबसे माइंड ब्लोइंग था, फर्नीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ आती तो वो शायद से यहाँ से कुछ ना कुछ पिक कर ही लेते, क्योंकि आपने हमारे घर में 2 स्टूल देखे होंगे, वो भी मैं ऐसी एग्जीबिशन से ही लाई थी, उन्हें बहुत पसंद आए थे। और सबसे अच्छा जो एक चेयर होती है जो पीठ लगाने वाली,
थोड़ी लंबी सी चेयर होती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और अगर ये साथ में होता तो शायद हम ले भी लेते उस चेयर्स को। और यहाँ पे ये पूजा का सामान था, और ये घंटी इतनी खूबसूरत थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें जो ये ड्राइंग सी करके तो बहुत अच्छी लगती है, और उसकी साउंड बहुत अच्छी आती घंटी की। और देखिए अगेन यहाँ पे एक और मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी मूर्ति। तो मूर्ति के साथ भी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। और ये चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ये जो चेन्नई साइड है या मद्रास बोल सकते हैं, उस साइड ज़्यादा चलता है ये आपने देखा ही होगा। और ये स्टूल भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखिए यहाँ पे सोफ़े हैं, बहुत मतलब हैंडमेड था ये, और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट चीज़ें, ये आपको पूरे देहरादून में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और जो पर्ल होते हैं, सुच्चे मोती होते हैं, वो भी थे। उनकी मालाएं थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मेरा एक मन हुआ भी उसके जो सुच्चे मोती होते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल थे ये सब मोती। तो उसके कान के छोटे छोटे इयरिंग भी मिलते थे, बट वो भी 2-2 हज़ार रुपये के थे, 2-2.5 हज़ार रुपये के थे छोटे छोटे मोती। तो ये जो चेयर है, मैं जब भी इसमें बैठने के लिए जाने की सोच रही, तब तक कोई ना कोई बैठ ही जा रहा था। मुझे पूरे मेले में इस चेयर में बैठने को नहीं मिला है। तो मैं बहानों को यही बोलती, मैंने कहा जब भी मैं इस चेयर के पास जाती तो कोई ना कोई बैठ ही जा रहा है। तो मुझे चेयर बहुत अच्छी लगती है वाली। वैसे होनी भी चाहिए घर पे, बड़ा अच्छा लुक भी आता है इससे। और डेकोरेशन की तो यहाँ ऑल टोटल चीज़ें डेकोरेशन की भी थी, और सिरमेट के बर्तन भी थे यहाँ पे, तो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। देखिए यहाँ पे जो हैंड हैंड वॉश डिस्पेंसर होता है वो भी था यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ें थी। सिरामिड के बर्तन भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। मैं कुछ प्लेट्स लेने की सोच रही थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा 5-5 हज़ार रुपये बोल रहे थे वो। तो मैंने तो कानों पे हाथ रख लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ लेने लायक नहीं है, नहीं ले सकते हैं हम। और नेक्स्ट आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर जो विश्वकर्मा जी हैं वो विराजमान हैं, और यहाँ पे सब ये लोगों ने जो पुट्टी होती है उससे बनाए हुए हैं यहाँ पे लोग, खुद ही उसी जगह पर। और ये चेयर मुझे सबसे अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग। इसके पीछे कोई उन्होंने कलाकारी की है, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये सोफ़ा सेट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस मेला घूमते घूमते टाइम भी हो चुका था, बच्चे घर में छोड़ रखे थे, सिर्फ हम चारों आ रखे थे यहाँ पर। तो अन्नू भी घर में था, और दीदी की ननद है वो भी घर में थी, इसलिए हमने बच्चे छोड़ दिए थे। क्योंकि मेले में बच्चों को लेना ठीक नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, तो बच्चों पे ही ध्यान रहता है। तो इसलिए हमने बच्चों को नहीं लाया, और हम सिर्फ आधे घंटे घूमे होंगे, फिर हम सीधा घर चले गए थे। फिर वहाँ चाय वाय बनाई, थोड़ी देर बैठे, बस ऐसे गपशप मारे। तो आजकल आपको पता है दिन बहुत छोटा है, और टाइम एकदम निकल जाता है, और गाड़ी में लगता है ठंडा। तो जैकेट वगैरह हम लेके जा ही रखे थे। फिर मेले में आए थे हम सूट चेंज करके ही। साड़ी हमने सिर्फ जब पूजा की थी उस टाइम तक थी, उसके बाद सूट पहन लिया था, क्योंकि वही कंफर्टेबल होता है। और फिर ऐसे घूमने वाली जगह में साड़ी वाड़ी पहन के जाओ तो बिल्कुल मेरे से तो नहीं संभाला जाता है। और यहाँ पे भानु एक्टिंग कर रहा, फ़ोन की तो ये चलता फ़ोन था, उन्होंने बोलते चलेगा अगर आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे भानु अपने फ़ोन पे ही नंबर लगा रहा था, तो उसको भी ये बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा रखा है इन्होंने, ये भी पता नहीं कहाँ से बाहुबली कितना उखाड़ के लाए होंगे, ये रखा हुआ था। तो बस आपसे विदा लेते हैं, और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।